नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। देखिए, अब स्वतंत्रता दिवस का समारोह होगा, पूरे देश में झंडोत्तोलन होगा, देश अपना आजादी का पर्व मनाएगा और उसके बाद बिहार में फिर पॉलिटिकल बयार बहेगी। क्योंकि आपको याद है, तेजस्वी यादव ने कह रखा है कि वो बिहार यात्रा करेंगे। अब कब करेंगे उसका भी शेड्यूल जारी नहीं हुआ है, लेकिन बड़ी खबर ये है। देखिए, आज आपको अंदर की खबर बताने आया है। बड़ी खबर यह है, बिहार के वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय जी हमारे साथ हैं, चर्चा करेंगे और सब कुछ आप भी जानते ही हैं, वो हम व्यूअर्स को बताएंगे। तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं, कोई हल्के में ना ले। जो हल्के में लेंगे उन्हें ये भारी पड़ेंगे। भारी पड़ेंगे इसलिए क्योंकि उन्होंने भी ऑपरेशन अपना शुरू कर दिया है। जब शांत हो नदी का पानी या समुद्र का पानी, तो ये समझ लीजिएगा कोई बड़ा तूफान आने वाला है। शांत है अभी, लेकिन ऑपरेशन शुरू कर दिया है। बड़ी बात यह है, जेडीयू और बीजेपी के नेता भी अलर्ट में हैं, क्योंकि हो कुछ भी सकता है। मैंने शुरू में ही कहा कि जो हल्के में लेंगे इस बात को, उन्हें भारी पड़ेगा। रवि उपाध्याय जी हैं, हल्के में नहीं लेंगे कोई। देखिए, निश्चित रूप से तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष लालू प्रसाद यादव के पुत्र हैं। उनके डीएनए में लालू प्रसाद यादव है, इस बात को समझिए। राजनीति है, राजनीति है, तो वो इस बात को समझना पड़ेगा। और वो किस तरह से लालू प्रसाद यादव साइलेंट ऑपरेशन करते थे, वही साइलेंट ऑपरेशन जो है सो जो राजनीतिक पॉलिटिकल ऑपरेशन वह तेजस्वी ने शुरू कर दिया है। और यह ऑपरेशन जो कर रहे हैं वह जो है सो उसमें आप देखिए, कई भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के माननीय, पूर्व माननीय भी हैं और पूर्व में जो एक्स रहे हैं वह लोग भी हैं, वह उनसे मिल रहे हैं। तेजस्वी ने मिलना शुरू कर दिया है और मुलाकातें शुरू हो गई हैं, शुरू में बिल्कुल एकदम इसको, और ये मिल रहे हैं और उनसे गहन चिंतन मनन हो रहा है। और ये बड़ी बात है। इस बात को हम लोग लाइव सिटीज माने इसको ब्रेक कर रहा है, तरह से हम कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव मिलना शुरू कर दिए हैं। वैसे जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे माननीय हैं जिनसे वो मिल रहे हैं। पूर्व जो एमएलए रहे हैं या एमपी रहे हैं, जैसे भी समझ लीजिए उसको, उससे भी मिल रहे हैं। देखिए, इस मौके पर बखूबी एक शेर याद आ रहा है। मैं ये शेर कहना चाहूंगा, तिरछी निगाहों से ना देख आशिके दिलगीर को, तिरछी निगाहों से ना देख आशिके दिलगीर को, कैसे तीरंदाज हो तुम, जरा सीधा तो कर लो तीर को। बिल्कुल, तीर को जरा सीधा कर लीजिए। बिल्कुल, देखिए वही हम कह रहे हैं कि देखिए, अब जो मिल रहे हैं उसमें हम किसी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन इतना इशारों में देखिए, सांकेतिक भाषा में सब बात समझना पड़ेगा। समय आने पर उसको भी हम लोग खोलेंगे, लेकिन अभी इतनी बात समझ लीजिए, कहाँ किस किस लोकसभा, किस किस जिले से माने माननीय और पूर्व माननीय से मिल रहे हैं तेजस्वी। मुलाकातें शुरू हो, हाँ मुलाकातें शुरू, वो हम बता देते हैं। वो जैसे सारण है, सारण में अभी रोहिणी चाहे चुनाव लड़ी, हार गई। बिल्कुल, कैसे हार गई, इसको लेकर गहन चिंतन हुआ। जमुई है, उसी तरह से सिवान है, उसी तरह से मिथिलांचल है, उसी तरह से नवादा है। मिथिलांचल में भी ऐसे लोकसभा क्षेत्र हैं जहां के माननीय और पूर्व माननीयों से मिलना शुरू कर दिया था इस बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि ऑपरेशन तो होगा, निश्चित रूप से ऑपरेशन होगा। और देखिए, जमुई भी हम कह रहे हैं, अर्चना रविदास कैसे हार गई, नवादा से कैसे जो है सो जो उम्मीदवार थे वहां तो खुलकर था। हाँ, तो वो नवादा में। अब जैसे सारण में जैसे रोहिणी आचार्य के बारे में आ रहा है कि कैसे हार गई। सिवान में देखिए किस तरीके से जो वहां पर झोल झाल हुआ, वह भी है। इसी तरह से मिथिलांचल में कई सीट है जिसमें कि कैसे वहां पर जो है सो इंडिया हार गई। हाँ, तो इस लिहाज से वहां के तमाम वैसे जो नेता हैं, जो मतलब माननीय इस तरफ वाले, उस तरफ वाले, उस तरफ वाले माननीय, उस तरफ वाले, हाँ उस तरफ वाले माननीय से वो मिल रहे हैं। जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट हम बता रहे हैं कि वो मिल रहे हैं, और वो जो है सो उनसे मिल करके पूरी तैयारी हो रही है। पूरी तैयारी, इसको कह सके कि तय तमन्ना सब हो रहा है। निश्चित रूप से वह जब बात देखिए, जब बड़े नेता जब दो बात करते हैं तो उसमें कुछ न कुछ यही होता है, तो होता है। हाँ, उसमें ये नहीं होता है कि दाल भात चावल का बात नहीं होगा, उसमें राजनीति की ही बात होगी। और कैसे 2025 में आपको टारगेट अचीव करना है, स्ट्राइक रेट बेहतर हो। ये भी बात है कि तो फिर साथ आना है, बिल्कुल साथ आना ही पड़ेगा। देखिए, यह मत मुगालते में कोई रहे कि प्रशांत किशोर जनसुराज के वह स्ट्रेटजी बना रहे हैं, जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी बना रही है, भारतीय जनता पार्टी बना रही है और तेजस्वी हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। ऐसा नहीं होता है, कमजोर ना समझे। वही हम करें, राजनीति इस तरीके से नहीं होती है। तेजस्वी यादव भी जो है सो युवा हैं, और लालू, बार बार हम कह रहे हैं, लालू प्रसाद यादव के पुत्र हैं। उनको हल्के में कोई ले करके इस तरह से हवा में उड़ा देगा, वह भी नहीं होने। ये बात तो तेजस्वी यादव ने अपने विधायकों से कहा था जब विधायक दल की बैठक हुई थी कि अपने संगठन को मजबूत करें। क्या लगता है कि
कई ऐसे आप कह रहे हैं, कई ऐसे माननीय है या पूर्व माननीय है, उनसे बात हो रही है, यानी कि इधर से भी कुछ रिप्लेस करेंगे। देखिए निश्चित रूप से जब परफॉर्मेंस आपका लोकसभा के चुनाव में उस तरीके से आपका जो जहां पर सीट है, जहां से आप हमेशा दावा करते हैं कि नहीं हम मजबूत स्थिति में, वहां से आपका प्रत्याशी लूज कर रहा है, हाँ, तो वो नहीं लूज कर रहा है आपका जो माने आपके जो कैंडिडेट हैं वो हारते हुए नजर आ रहे हैं आपके विधानसभा सेगमेंट से, तो वो इस लिहाज से आपको कहीं ना कहीं वहां पर तो आपको जवाब देना पड़ेगा, हाँ जवाब देना पड़ेगा, और जवाब नहीं दीजिएगा तो निश्चित रूप से वहां पर आपको उसके जगह पर दूसरे प्रत्याशी की तलाश तो कोई भी नेतृत्व करेगा। मतलब सेकंड प्रेफरेंस की बात हो रही है, सेकंड प्रेफरेंस में कौन होगा ये तो नहीं है, ये तो इन्होंने हमारा साथ नहीं दिया, या हो सकता है कि अंदरूनी बात पता चलती हो कि इन्होंने साथ नहीं दिया। देखिए कैसे प्रत्याशी जीत गए, हर चीज के लिए देखिए वो ऐसा थोड़ी है कि तेजस्वी भी एक एक चीज को बारीकी के साथ खंगाल रहे हैं। जैसे देखिए आपने कहा सारण की बात, रोहिणी आचार्य कैसे चुनाव हार गए, बिल्कुल, वहां पर क्यों नहीं दवा हुआ, क्यों नहीं अपने लोगों ने वोट दिया। जमुई में अर्चना रविदास कैसे हार गए, यह देखिए सवाल तो कई सारे हैं ना। आपने कहा मिथिलांचल की बात, हाँ। समस्तीपुर में शांभवी चौधरी कैसे चुनाव जीत गई, बिल्कुल स्ट्रेटजी थी, लेकिन फासला हो गया 1,80,000 का। अपने जो लोग थे वो क्या कर रहे थे, बिल्कुल, यानी कि उनके वोट नहीं पड़ा, यानी कि वहां के भी जो लोग हैं उनसे संपर्क में है। बिल्कुल, उजियारपुर भी देख लीजिए, उसी तरह का एग्जाम्पल है। तो वो देखिए तमाम तरह की बात को समझना पड़ेगा। तो ऐसे तो कई मंत्री भी हो सकते हैं, मतलब जो महागठबंधन की सरकार मंत्री तो वो भी चुनाव हार गए थे। निश्चित रूप से देखिए वो जो महागठबंधन की सरकार में जो मंत्री थे वह वैसे लोगों पर भी देखिए इस बार जो है सो आप ये मत समझिए कि टेकन फॉर गारंटी कि आपको मिल ही जाएगा, ये जरूरी नहीं है, कोई नॉट नेसेसरी। देखिए राजनीति है और इसमें आपका परफॉर्मेंस बढ़िया नहीं हुआ तो इशारे की भाषा में, सांकेतिक भाषा में हम कह रहे हैं इतनी बात जो जानकारी छन करके लाइव सिटीज के पास में है वो पुख्ता जानकारी है, और यह जो है सो इसको आप इधर उधर नहीं कर सकते। मतलब रिप्लेस करने की तैयारी शुरू कर दी है, जिन लोगों को करना है, सभी को नहीं, जिन लोगों को करना है। देखिए वही कह रहे हैं, उसमें तो फिल्टर होगा ना, उसमें छाना जाएगा, निकाला जाएगा कौन है क्या है, पार्टी के लिए कौन हितकर है, पार्टी की मजबूती के लिए कौन है। देखिए क्योंकि 2025 में तेजस्वी का टारगेट है कि यहाँ पर इंडिया ब्लॉक महागठबंधन की सरकार बने, यह एकदम पूरी तरह से स्ट्रेटेजिकल वो इस तैयारी में है तेजस्वी। इसके लिए आप देखिए वो लोकसभा के चुनाव में ही आप देखिए किस परिस्थिति में कैसी तबीयत खराब थी, बावजूद इसके वह अकेला हेलीकॉप्टर से पूरे बिहार को नापते हुए नजर आए। तो यह तेजस्वी में देखिए युवा है तो वह काम करना चाह रहे हैं और 100% वो अपने दे रहे हैं, तो वो चाहेंगे कि उनके भी जो साथ में रहते हैं जो इष्ट मित्र और कार्यकर्ता या सिपाही कह लीजिए वह भी 100% दे पार्टी को। तभी पार्टी का जो है सो मोटो है, जो विचार है, जो सिद्धांत है, जो लालू प्रसाद यादव के विचारों पर चलने वाली पार्टी, वह जो है सो अपना 100% स्ट्राइक कर सके। यानी कि जो ऑपरेशन की बात हम कर रहे थे ये सही तो है ही, और बिहार में जब वो यात्रा के लिए निकलेंगे उससे पहले वो ऐसे सभी लोगों से मुलाकात कर चुके होंगे जो उनको आने वाले समय में वो काम देंगे या उनके साथ आएंगे। देखिए निश्चित रूप से यह सब तैयारी करके ही अब इसके बाद तेजस्वी यादव बिहार यात्रा की जो बात है वह उनकी होती हुई दिखाई पड़ेगी। लालू प्रसाद को लेकर खबर है कि वो विदेश जा सकते हैं, बिल्कुल स्वास्थ्य कारणों को लेकर के। सिंगापुर में वो उनका फिर से चेकअप होगा, रेगुलर चेकअप होता है क्योंकि उनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था 2022 में, उसके बाद से फिर वहां लगता है गए नहीं है, तो फिर से उन्हें बाहर जाना पड़ सकता है। इसकी पूरी तैयारी की जा रही है। देखिए निश्चित रूप से लालू प्रसाद यादव तो माने वो तो डॉक्टर से जो समय होगा, जो तय निर्धारित अपॉइंटमेंट होगा उस समय वो निश्चित रूप से वो अपने स्वास्थ्य की जांच के लिए नियमित रूप से उनको जाना पड़ेगा ही, उसमें कहाँ दिक्कत है। जब भी डॉक्टर ने वहां पर समय दिया होगा तो लालू प्रसाद का जाना भी है। इनको तेजस्वी को भी अपनी बिहार यात्रा की शुरुआत करनी है, उससे पहले वो तमाम तरह की जो भी है वो उसको बैठक करके जो भी जिससे मिलना है जुलना है, कैसे पार्टी संगठन मजबूत होगा उस पर वो लगे हुए हैं। और इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है कि वह पूरी तरह से फोकस्ड है कि 2025 में पार्टी का कैसे स्ट्राइक रेट बेहतर हो। बिल्कुल, इसके लिए त्याग भी करेंगे। देखिए राजनीति में त्याग करेंगे मतलब कई ऐसे लोग होंगे जो अपना होकर भी वो अपने नहीं हुए। बिल्कुल, देखिए ऐसा थोड़ी बातें छुपती नहीं है दूर तक। देखिए तेजस्वी यादव भी राजनीति कर रहे हैं, उनको कोई अगर यदि इधर उधर फुसला देगा बहला देगा वैसी बात थोड़ी है। वो अभी तो देख रहे हैं कि कहां से चुनाव परिणाम में कहां पर झोल हुआ, कहां झाल हुआ, झोल झाल जहां पर वो समझ रहे हैं उस चीज को। तो जब झोल झाल को जब समझ रहे हैं तो उनको फिर क्या होगा। सालों में देखिए जितनी जानकारी मुझे है मैं सामाजिक रूप से बता सकता हूँ, जिन लोगों से उनकी मुलाकात हो रही है उनमें यादव समाज के भी माननीय है, क्षत्रिय समाज के भी माननीय है और अल्पसंख्यक तबके के भी कुछ माननीय हैं, कुछ बहुजन समाज के भी माननीय हैं। बिल्कुल, तो ये इन माननीयों से मुलाकात हो रही है। तेजस्वी यादव की तैयारी पूरी है। ऑपरेशन तो ये भी करेंगे क्योंकि तेजस्वी यादव भी काफी परिपक्व राजनेता हैं, तुरंत अपने पत्ते नहीं खोलते हैं।
किनसे मिलेंगे, कब मिलेंगे और क्या क्या तय हो चुका होगा, ये तो आने वाले समय पर ही होगा, क्योंकि उन्हें भी मालूम है ना कि हमारे तरफ से भी कुछ लोग उधर स्विच करेंगे, जाएंगे उधर, बिल्कुल बिल्कुल कुछ लोग तैयारी में होंगे, ताक में होंगे। या तो देखिए, ये तो समीकरण के लिहाज से विधायक अपना पाला बदलते हैं, कई विधायकों ने विधानसभा में पाला बदला है, चिदानंद है, संगीता कुमारी है, भरत बिंद है, कई नेताओं ने पाला बदला है, कई और जाएंगे, तो उधर वालों से भी संपर्क किया जो उधर अकोमोडेट नहीं हो पा रहे हैं, उधर कंफर्ट नहीं महसूस कर रहे हैं, तो वो इधर आएंगे। देखिए, इतनी जानकारी तो तेजस्वी प्रसाद यादव के पास या राजद नेतृत्व के पास जरूर होता है, निश्चित रूप से वो फीडबैक तो मिलता ही रहता है। ऐसा थोड़ी है कि राजनीति करने वाला हर व्यक्ति को, या एनडीए ब्लॉक हो या महागठबंधन हो या आरजेडी हो, सबके पास में उसकी जानकारी रहती है। मैंने शुरू में कहा था, जो इस बात को हल्के में लेंगे उन्हें ये बड़ी भारी पड़ेगी बात, ये बात उन्हें काफी भारी पड़ने वाली है। इसलिए तेजस्वी यादव ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है, हाथ पहाड़ धर के बैठे हुए नहीं है, वो कर रहे हैं, वो ऐसी तैयारी कर रहे हैं, वो ऐसा बोल रहे हैं, और ये चुप है। नहीं। चुप है ऐसा मतलब थोड़ी है। शांत पानी को देखकर ये मत समझिएगा कि एकदम शांत है, पानी अस्थिर है, स्थिर है। हाँ, वो नहीं होने जा रहा। उछाल आएगा, लहरें चलेंगी, तो कई गांव जो है वो जद में आते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज लाइक करें। धन्यवाद।